तो यार क्या हाल है। तुम सभी का स्वागत है फन टू फैक्ट के एपिसोड 6 में, जहां आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड और एरोटिक मूवी के कुछ ऐसे डर्टीएस्ट फैक्ट्स जो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम में से 90% लोग नहीं जानते होंगे। और उस मूवी का नाम है 365 डेज। और मैं श्योर हूं कि तुमने कभी ना कभी ये मूवी जरूर देखी होगी, और अगर देखी नहीं तो एटलीस्ट इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। तो तुम लोग मुझे कमेंट बताना कि तुम में से किसने मूवी देखी है, किसने नहीं। और अब ज्यादा बात किए बिना चलो यार शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक मिनी इंट्रो में 365 डेज मूवी के बारे में बता देता हूँ। तो 365 डेज मूवी एक ट्रिलॉजी है जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये मूवी एक पॉलिश मूवी है जो रोमांस, एरोटिक और ड्रामा जॉनरा की मूवी है। और इस मूवी के रिलीज के बाद से ही लंबे टाइम तक ये काफी कंट्रोवर्सी में घिरी रही। क्यों? अब इस पे बात करते हैं डिटेल में। डर्टीएस्ट फैक्ट्स अबाउट 365 डेज। फैक्ट नंबर 1। तो 365 डेज मूवी एक नॉवेल में बेस्ड है जो लिखी है ब्लैंका लिपिंस्का ने। ये मूवी पोलैंड में तो 7 फरवरी 2020 में थिएटर्स में रिलीज कर दी गई थी, बट बाकी पूरी दुनिया के लिए ये मूवी 7 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई। और विद इन अ वीक ये एक ऐसी मूवी बन गई जिसे दुनिया के हर एक कोने से लोग देख रहे थे। और कुछ ही दिनों में ये नेटफ्लिक्स से उस टाइम का मोस्ट वॉच कंटेंट बन गया। इवन एक मंथ से भी ज्यादा इस मूवी ने नेटफ्लिक्स की टॉप 10 पोजीशन में भी टॉप पे अपनी जगह बनाए रखी। पर इतना सब होने के बाद भी इस मूवी को ह्यूज लेवल के नेगेटिव रिव्यूज मिले और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी, जिसका रीजन तुम थोड़ी देर में समझ ही जाओगे। फैक्ट नंबर 2। इस मूवी को कई लोगों ने ये कह के क्रिटिसाइज किया कि इस मूवी में माफिया यानी लीडिंग मेल कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्रेज करने की कोशिश करी गई है। और पूरी मूवी में कुछ ज्यादा ही बोल्ड लव मेकिंग और न्यूड शॉट्स को क्रिएट करा गया है जो कई बार वॉयलेंट भी थे। और पब्लिक के हिसाब से ये सब 50 शेड्स ऑफ ग्रे को कॉपी करने की कोशिश में किया गया है। फन फैक्ट, 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी के रिलीज के बाद उस मूवी पे भी यही इल्जाम लगा था, और उस टाइम उसके कंपैरिजन में खड़ा किया गया था 9.5 वीक और उसके सीक्वल को, जिसके काफी सारे शॉट्स ठीक वैसे ही थे जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे में अडॉप्ट किए गए थे। इस मैटर पे अगर तुम्हें और डिटेल में जानना हो तो आई बटन पे इस वीडियो को देख लेना। फैक्ट नंबर 3। मूवी मेकर्स ने ये चीज एकदम क्लियर वर्ड्स में कह दी कि जिस तरह 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी को बनाने के टाइम काफी कॉम्प्रोमाइज किए गए और जितने बोल्ड शॉट्स बुक में थे उतने स्क्रीन पे दिखाए नहीं गए, वहीं 365 डेज को बनाने में उसी लेवल के एरोटिक शॉट्स को कॉपी किया गया है जैसे नॉवेल में मेंशन किए गए, और मेकर्स ने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। फैक्ट नंबर 4। इस मूवी के मेकर्स लव मेकिंग शॉट्स को इतना ज्यादा रियल दिखाना चाहते थे कि उनका मन था कि ऑडियंस दोनों कैरेक्टर की मोर्निंग साउंड्स को एग्जैक्टली क्लियरली सुन सके। इसीलिए ऐसे शॉट्स में वो लोग कैमरा को ऐसे सेट करते थे कि कैमरास ऑलमोस्ट इनविजिबल रहें और दोनों एक्टर्स प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना सकें और बेस्ट और रियल टच दे सकें हर एक बोल्ड शॉट को। फैक्ट नंबर 5। इसी प्राइवेसी वाले रीजन की वजह से सभी लव मेकिंग सीन्स के दौरान मेजॉरिटी ऑफ क्रू मेंबर्स को हटा दिया जाता था, जिसके बाद उन सभी हटे हुए मेंबर्स में ये डाउट पैदा हो गया कि शायद दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच में शूटिंग के दौरान एक्चुअल सेक्स हुआ है, जिस बात को कई बार मेल कैरेक्टर ने ही खुद क्लियर किया कि दोनों ही कैरेक्टर के बीच में मूवी के किसी भी मोमेंट पे एक्चुअल सेक्स नहीं हुआ है। और वो सबसे पब्लिक को इसलिए लगा क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रियल था। फैक्ट नंबर 6। तो जब मेल कैरेक्टर माइकल मोनरो से ये बात पूछी गई कि उनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शॉट कौन सा रहा, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि एयरप्लेन में शूट होने वाला बीजे शॉट उनके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शॉट था। अब तुम लोग बीजे तो यार समझ ही गए होगे, और मतलब अगर तुम नहीं समझे तो तुम स्क्रीन पे पढ़ लो। असल में उस दिन सेट पे उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे उन्हें मिले हुए बस 5 ही मिनट हुए थे, और शूट स्टार्ट होते ही वही लड़की उन्हें बीजे देने चली आई। हालांकि वो शॉट एकदम फेक था और एक्टर ने वहां बॉडी स्टॉकिंग का यूज किया गया था जो कि मोस्टली लव मेकिंग सीन्स में किया जाता है, बट स्टिल उनके लिए वो चीज उस समय बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। इवन उनके एक्सप्रेशन को देख के सभी क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा हंस रहे थे। फैक्ट नंबर 7। तो एक्टर माइकल के अकॉर्डिंग उन्हें मूवी के हाईली एक्सप्रेसिव सेक्स सीन से कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पोलैंड के कल्चर और पॉलिश मूवीज के अकॉर्डिंग वहां लव मेकिंग सीन्स को बहुत ही ज्यादा फोकस, पैशन और डीपनेस के साथ बनाया जाता है, और हमेशा ध्यान रखा जाता है कि पॉलिश मूवी के लव सीन्स प्रॉपरली शूट हों और पैशनेट और रियल लगें।
फैक्ट नंबर 8, तो फ्लाइट वाले बीजे शॉट को करने के लिए रियल नॉवेल की ऑथर ब्लैंका लिपिंस्का ने खुद ही ये रिक्वेस्ट की थी कि मूवी के एक्चुअल सीन में उन्हें शॉट करने का मौका दिया जाए, क्योंकि उस शॉट का एक्चुअल विजन उनसे ज्यादा कोई और बेटर प्रेजेंट नहीं कर सकता। बट कंट्रोवर्सी ना हो जाए इस वजह से मेकर्स ने उन्हें मना कर दिया और एक एक्ट्रेस को हायर कर लिया। यार पता नहीं ऐसे शॉट में कौन सा रियल विजन वो प्रेजेंट करना चाहती थी। इवन जब राइटर ब्लैंका लिपिंस्का से पूछा गया कि उनका फेवरेट शॉट मूवी में कौन सा है, तो उन्होंने बस इतना कहा, द सेक्स इज ग्रेट। भाई ठरक मैटर करती है। फैक्ट नंबर 9, अब अगर तुमने ये मूवी देखी है तो तुम इसके कंसेप्ट के बारे में तो जानते ही होगे, और अगर नहीं जानते हो तो तुम ये मूवी देख लेना। खैर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ये था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मूवी के मेकर्स के लिए एक ओपन लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दी जाएगी। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। फैक्ट नंबर 10, इस मूवी की ट्रिलॉजी में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही ऐसा पार्ट है जो मूवी और नॉवल दोनों में ही सेम रहा है, बट लेटर ऑन पार्ट 2 और पार्ट 3 नॉवल से काफी ज्यादा डिफरेंट रहे हैं और मेकर्स ने उनकी स्टोरी अपने हिसाब से ही टर्न करी है, ना कि बुक के अकॉर्डिंग। तो यार देखो, अब तुम सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताना कि तुम्हें इनमें से कौन सा फैक्ट पहले से पता था, और अगर तुम्हें इनमें से कोई भी फैक्ट पसंद आया हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी मैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और अमेजिंग स्टोरीज तुम लोग के लिए लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडूज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा तुम लोग से किसी और नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।